good morning everyone. Welcome to Saurabh Sir classes. This is Shenu Thakur Jaiswal and today we are discussing important topic CUET Common University Entrance Test. ठीक है, इससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशंस होती हैं कि ये कब फॉर्म निकलेगा, ये कौन कौन एग्जाम मतलब किस लेवल का एग्जामिनेशन है, ये सब हम लोग शॉर्ट्स के थ्रू आपके साथ डिटेल में बताते रहते हैं। तो वो आप एक बार जो है ज़रूर देख लीजिएगा। आप ये चैनल को फॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाएगी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की इन्फॉर्मेशन। ये इन्फॉर्मेशन है अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जो कि ग्रेजुएशन करना चाहते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए है। तो होता क्या है, 12th के बाद उनको यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम देने पड़ती है। तो हर एक यूनिवर्सिटी का अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम होता था। तो इससे क्या हुआ कि एनटीए ने, जो कि एक एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी है, उसने एक ऑप्शन निकाला कि चलो ऐसा करते हैं, एक सेंट्रल एग्जाम रख देते हैं। तो एक सेंट्रल एग्जाम रख दिया गया है। अब आपको कोई भी अलग अलग यूनिवर्सिटी का एग्जाम देना नहीं पड़ेगा। एक एग्जाम देंगे तो आप ऑटोमेटिकली जो है किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं इफ यू क्वालिफाइड द मार्क्स। ठीक है, ओके। सो टुडे वी आर डिस्कसिंग द सिलेबस एंड इट इज पर्टिकुलरली रिलेटेड विद द हिस्ट्री ओनली बिकॉज आई एम अ हिस्ट्री मेंटर। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी हिस्ट्री का सिलेबस जो सीयूटी एग्जामिनेशंस का होगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। इसमें आप देखेंगे ये जो आपका टॉपिक है उसमें आपकी जो हिस्ट्री का सिलेबस है आप मेनली देखेंगे तो इसमें आपको मिलेगा हिस्ट्री का कि ये तो मैम 12th का सिलेबस है। अगर आप इसे गौर से देखेंगे ना, ये देखिए स्टार्टिंग में देखिए सिलेबस, ये हिस्ट्री का आपको जो मिलेगा स्टार्टिंग में दिखाया जाएगा कि क्लास 12 का है। तो आप लोग कहेंगे मैम ये तो क्लास 12 का है और आप कह रहे हैं कि सीयूटी का है। तो आपको ये मतलब बहुत आपके लिए तो हेल्पिंग ही है ना कि क्लास 12 जो ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं उसमें आपके जो भी यूनिट आते हैं उसमें ऑलमोस्ट 70% तक आप प्रिपेयर हो चुके होते हैं। ठीक है, और 30% और आपको हार्ड वर्क करना होगा सीयूटी के लिए। अब मैंने कई बार ये भी देखा है स्टूडेंट को कहते हुए कि मैम तो इसके लिए हमें पढ़ने की क्या जरूरत है, तो फिर इजी हो जाएगा। तो क्या होता है कि आप क्लास 12 तक जब अपना प्रिपेयर खुद कर रहे होते हैं तो आपका एक लेवल जो होता है, एक स्टेप अप डाउन होते हैं। ठीक है, और सीयूटी की प्रिपरेशन के लिए जब ये सेम सिलेबस मैं आपके साथ करूंगी ना, ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि डिफरेंस क्या हुआ है। ठीक है, यूनिट वही थे, चैप्टर्स वही थे, लेकिन अब आपकी अंडरस्टैंडिंग और अब आपका कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हुआ है। ठीक है, समझ में आई बात? चलिए यूनिट से एक बार समझते हैं। और एक बात और है कि देखो टाइम कम है, मई में एग्जामिनेशन है। तो इतना तो समझ में आ गया है कि हमें एक सेकेंड रुकिएगा, एक मिनट। तो हमने देखा कि इसकी यूनिट एक एक करके समझेंगे और थोड़ा सा जल्दी जल्दी समझेंगे। ठीक है, एमसीक्यू के थ्रू करवाऊंगी मैं, तो वो पूरा डिटेल में हर एक का चैप्टर, अभी टाइम कम है, मई में एग्जाम है तो उसी एग्जाम के हिसाब से प्रिपेयर करना है। यूनिट 1 आपका है द स्टोरी ऑफ द फर्स्ट सिटीज हड़प्पन आर्कियोलॉजी। देखो हड़प्पन सिविलाइजेशन आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा, बट मैं आपके साथ जब डिस्कस करूंगी तो मैं आपको बताऊंगी कि इसकी सिविलाइजेशन की इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस और जितनी इंपॉर्टेंट सिटीज है उसके बारे में और ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बट किसके थ्रू होगा? एमसीक्यू। एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप कह लो। तो मैं आपके साथ बहुत सारे एमसीक्यू लाने वाली हूँ। नंबर्स में मैं अभी आपको बता नहीं पाऊंगी, बट हाँ जितने मुझे एमसीक्यू इंपॉर्टेंट लगेंगे सब आपके साथ मैं डिस्कस करने वाली हूँ। ठीक है, इसीलिए कह रही हूँ कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा कि क्लासेस चल कैसी रही है। ठीक है, इसमें क्या पढ़ना है? अर्ली अर्बन सेंटर्स कौन कौन से थे, क्योंकि हड़प्पा सिविलाइजेशन एक अर्बन सिविलाइजेशन है, शहरी सिविलाइजेशन है। ठीक है, पहली भारत की शहरी सभ्यता। तो इसके बारे में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, इसके आर्कियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिस्कस करेंगे। यूनिट 2 हमें डिस्कस करना है पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री। ठीक है, बाद में जो मौर्य से लेकर गुप्ता का पीरियड रहा है, यानी कि जनपद का पीरियड, जब डिक्लाइन हो जाता है हड़प्पन सिविलाइजेशन का तो आयरन एज आती है, वैदिक ईरा आता है और मौर्य जो कि पहले रूलर बनते हैं भारत के, उसके बाद मौर्य से लेकर गुप्ता डिनेस्टी तक ये सारा डिस्कशन हम आपका करेंगे यूनिट 2 में। अब आप करेंगे कि मैम सिलेबस सेम लग रहा है लेकिन सुनने में कुछ नई नई चीजें लग रही है। यही मैंने आपको कहा कि लेवल अप हो जाता है जब आप ये सीयूटी की प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, तो एक्चुअली में वो 30% नहीं, आपको लगेगा कि हाँ 50-50% का गैप है। तो पॉलिटिकल इकोनॉमिक हिस्ट्री पढ़ेंगे मौर्यन से गुप्ता तक का। अशोकन इंस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन तो आते आते हैं, वो डिस्कशन होगा। यूनिट 3 में हमारा होगा सोशल हिस्ट्री यूजिंग द महाभारता। ये महाभारता का जो पीरियड है आपका, जो आयरन एज था,
उसमें सोशल जो था वो कैसे, सोसाइटी कैसी रही थी, किनशिप कैसा था, ये सब डिस्कस होगा, जेंडर, क्लास और जो डिफरेंशिएशन था वो सब, ठीक है। महाभारत का, और मैं कोशिश करूंगी एमसीक्यू जो आपके साथ डिस्कस करूंगी उसमें थोड़ा सा ना मतलब इलिस्ट्रेशन लेवल पे लेकर आऊंगी, कुछ थोड़ा सा विजुअल वगैरह रहे तो थोड़ा बेटर रहेगा, याद हो जाता है विजुअली, जब हम किसी चीज को देखते हैं तो वो ये चीज याद हो जाती है, ठीक है। A history of Buddhism, another important topic, सांची स्तूपा is important structure। तो इसके बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है, एंड वी विल डिस्कस अबाउट दिस विद द एमसीक्यू पैटर्न, ठीक है। सांची स्तूपा की डिस्कवरी कैसे होती है, कब बनाया गया था, व्हाई दैट इज सो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर, ठीक है, ये सारा हम लोगों का करना है। फिर आती है मिडीवल सोसाइटी। मिडीवल यानी मध्यकालीन भारत को हम लोग ट्रेवल्स के अकाउंट की तरफ से पढ़ पाते हैं, क्योंकि वो एक ऐसा टाइम पीरियड है जब बहुत सारे मतलब जो इन्वेडर्स थे भारत में आते हैं, यहाँ पर कुछ लोग रूल करते हैं, कुछ लोग यहाँ से चले जाते हैं, अटैकर्स होते हैं। तो उस समय का जो सिनेरियो है वो हमें ट्रैवलर, जो उस समय ट्रैवलर्स आए हैं यात्रा करने, जो साथ साथ में आते थे, जैसे अल बरूनी है, इबन बतूता है, तो वो अपनी बुक्स में लिख के गए हैं, ठीक है। तो उन सब किताबों में जैसे किताबुल हिंद है, ठीक है, और रिहला है इबन बतूता का, बर्नियर की बुक है, ये सारी इंपॉर्टेंट बुक्स है, इंपॉर्टेंट क्रॉनिकल है, इनके द्वारा लिखी गई किताबों में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, और इनके बुक्स का नाम, राइटर्स का नाम, ये आपको अच्छे से याद होना ही चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है यूनिट 6, जिसमें रिलीजियस हिस्टोरीज का बारे में पढ़ेंगे, भक्ति सूफी ट्रेडिशन। एक टाइम पीरियड आएगा जब रिलीजन का सही खोज, यानी रियल जो रिलीजियस मतलब फैक्ट है वो खोजना शुरू हो जाएगा। तो भक्ति और सूफी सेंट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, उनकी कंपोजिशंस क्या थी, सेंट, उनके सूफी वर्क्स, तो ये सारी चीजें भी आपकी इसी यूनिट के अंतर्गत आने वाली है। देन विल डिस्कस अबाउट द न्यू आर्किटेक्चर ऑफ हम्पी। हम्पी इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, अगर कभी हो सके तो जरूर देखिएगा। हम्पी इज द कैपिटल ऑफ विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर एम्पायर, जो कि कृष्णदेवराय का एम्पायर था, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है, ठीक है। एंड उसमें बहुत सारी वॉर है जो कनेक्टिंग है, और ये भी हम एमसीक्यू के थ्रू इसका सारा मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगी। इसका सेपरेट कोई चैप्टर फिलहाल लेने का समय नहीं है, क्योंकि मई में आपके एग्जामिनेशन है, ठीक है। तो सिलेबस को आज अच्छे से समझो कि क्या क्या पढ़ने वाले हो। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आयने अकबरी के बारे में, यानी कि मिडिल पीरियड पढ़ लिया, विजयनगर साम्राज्य पढ़ लिया, उसके बाद हम मुगल टाइम पीरियड में जब आ जाएंगे, मुगल टाइम पीरियड में तो उसकी सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें देता है अबुल फजल। अबुल फजल उस समय का क्रॉनिकल है, उस समय का बुक राइटर है, उन्होंने आयने अकबरी लिखी, ठीक है, जो कि 16 और 17 सेंचुरी का बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन हम लोगों को मिल जाता है। देन विल डिस्कस अबाउट द यूनिट 9, द मुगल कोड। मुगल कोड, ये वाले जो यूनिट्स हैं इनमें से कुछ किंग्स के नाम है जो 12th के कोर्स से हटा दिए गए थे, बट हमें सीयूटी में पढ़ना है उसको, ठीक है ना। तो हमें हिस्ट्री पढ़नी है 15 टू 17 सेंचुरी की, जो पॉलिटिकल हिस्ट्री थी, कौन से किंग्स थे, फिर उन्होंने क्या 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 सेटलमेंट्स हुई, ठीक है, फिर उन्होंने एग्रेरियन पॉलिसी क्या अपनाई, ये सारी चीजें हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। अकबरनामा, पातशाहनामा, इंपॉर्टेंट जो बुक्स हैं, ये सारी चीजें भी इसी चैप्टर से डिस्कस होंगी। यूनिट 10 है कॉलोनिज्म। कॉलोनिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। हमारे उस टाइम पीरियड का जो 17 सेंचुरी का एंड और 18 सेंचुरी का बिगिन में बहुत सारी ऐसी चेंजेस हुए थे, जिसकी वजह से यूरोपियन कंपनीज ने भारत में आना शुरू कर दिया था व्यापार के लिए। लेकिन कैसे धीरे धीरे वो पॉलिटिकल यहाँ पर स्टेबलाइज्ड होने लगे, कैसे उन्होंने सारी चीजों को कवर करना शुरू कर दिया, ये सारी चीजें इस यूनिट में डिस्कस होगी। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इसमें। चेंजेस 19th सेंचुरी के, रेवेन्यू सेटलमेंट सर्वे, ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरह से इंडिया को अपने कंट्रोल में करती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको डिस्कस करनी है। अगर आप कहोगे कि मैम ये तो हमें पता है, तो अगर पता है तो बताओ कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में कब तक रूल किया था, और ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद नेक्स्ट जो रूल था वो किसका था। चलो बताओ, कमेंट सेक्शन में बताओ, अगर इजी है तो चलो ठीक है। रिप्रेजेंटेशंस ऑफ 1857, सीधा सीधा यहाँ पर आपको 1857 का रिवॉल्ट पढ़ना है, जो कि आप क्लास 7 से 8 से स्टार्ट हो जाते हैं पढ़ना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रिवॉल्ट है। हमें इवेंट्स पढ़ना होगा, और ये सारे इवेंट्स का नरेशन कैसे कैसे हुआ है, इंपॉर्टेंट लीडर्स कौन थे, ये सारा डिस्कशन होगा। और हमारा फोकस इस यूनिट में पर्टिकुलर लखनऊ पे रहने वाला है, यानी जो झांसी की रानी है और जो आपकी बेगम हजरत महल है, तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट आपके 12th यूनिट है। 12th यूनिट में हम पढ़ेंगे कोलोनाइलिज्म एंड इंडियन टाउन, किस तरह से इंडियंस के जो शहर थे, इंडिया के जो राज्य थे, वो कॉलोनी बन जाते हैं ब्रिटिश एम्पायर के अंडर, ये सब डिस्कस होगा। म्यूनिसिपैलिटी रिपोर्ट्स उन लोगों ने बनानी शुरू कर दी थी, क्योंकि ब्रिटिश तो ये बात कंफर्म कर चुके थे कि बस अब हम ही तो रहेंगे इंडिया में, ठीक है। उस हिसाब से उन्होंने बहुत सारे चेंजेस करने शुरू कर दिए थे। और इस यूनिट में हम मेनली फोकस करेंगे कलकत्ता की टाउन प्लानिंग पर, ठीक है, क्योंकि उस समय कलकत्ता उन लोगों का कैपिटल सिटी रहा था। और कैपिटल, चलो यहाँ से भी क्वेश्चन बताओ, कैपिटल सिटी कलकत्ता किस सन तक रहा था, कौन से टाइम पीरियड में कैपिटल जो है वो चेंज हो गया था, फटाफट से बताओ। अभी एग्जाम देके अगर आप लोग मतलब एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे या आपने एग्जाम दे दिए होंगे। यूनिट 13 है आपका महात्मा गांधी थ्रू कंटेम्प्ररी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपको एक बात और बताऊं मैं, अगर आप सीयूटी की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो, अच्छे से ये सिलेबस कवर कर लेते हो, तो इसके बाद आप कंपटीशन में अगर उतरोगे ना, बाद के एग्जामिनेशंस में भी उतरोगे, जैसे पीजी करने जाओगे या फिर आपका कोई एसएससी लेवल या कोई और अच्छे लेवल का एग्जाम दोगे, तो भी आपको बहुत हेल्प होने वाली है, ठीक है। नेशनल मूवमेंट हम पढ़ेंगे कि गांधी एंटर करते हैं पॉलिटिक्स में, और जब तक इंडिया पूरा मतलब जो है फ्रीडम नहीं मिल जाता इंडिया को, तब तक उनका पूरा हम लोग हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। नेचर ऑफ गांधी पॉलिटिक्स एंड लीडरशिप, जहाँ पे हमारा फोकस पूरा का पूरा महात्मा गांधी पे रहने वाला है, ठीक है। सिलेबस इस बारे में हमें बहुत हेल्प करता है कि हमें क्या चीज नहीं पढ़नी है, क्योंकि हिस्ट्री इज अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट, ठीक है। तो हम सारी चीजें तो पढ़ेंगे नहीं, जो सिलेबस में है वही पढ़ेंगे। तो हमारा फोकस महात्मा गांधी पे रहने वाला है। पार्टीशन थ्रू ओरल सोर्सेस, पार्टीशन हुआ था भारत का, तो वो हमने पढ़ना है 1940s का, जो उस समय का हिस्ट्री, क्या इवेंट हुए, कैसे मतलब ये जो पोजीशन है आई। नेशनलिज्म, कॉमनलिज्म और पार्टीशन, ये तीनों चीजों का डिफरेंस हमें जानना है। और फोकस रहेगा पंजाब एंड बंगाल पर, क्योंकि बहुत ज्यादा उस समय यहाँ पे राइट्स हुए थे, ठीक है। बहुत ज्यादा यहाँ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई थी पार्टीशन के समय पर। उसके बाद लास्ट हमारा टॉपिक होगा मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्स्टिट्यूशंस को बहुत सारे अमेंडमेंट्स आजकल आ रहे हैं, तो इससे रिलेटेड हो सकता है कुछ नए क्वेश्चंस भी हो, ठीक है। इंडिपेंडेंस एंड द न्यू नेशन स्टेट, जब भारत इंडिपेंडेंट होता है, उसके बाद उसके नए नए स्टेट्स बनते हैं, फिर धीरे धीरे चेंजेस आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, कितनी कमेटी में कितने मेंबर्स होते हैं, तो फोकस रहेगा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट्स पर, ठीक है। और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि जो डिबेट्स होती है वो कैसे पूरा एनालाइज होकर फाइनली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे सामने आता है। तो ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं थ्रू एमसीक्यू। बहुत मजा आने वाला है, ट्रस्ट मी, क्योंकि एमसीक्यू के थ्रू ही मैं ये सारा आपको यूनिट पूरा मतलब कवर करने वाली हूँ। तो जुड़ जाइए फटाफट से क्लास के साथ, और अगर आप वाकई कनेक्ट हो रहे हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा, सो दैट मुझे इजी रहे, मुझे समझ में आए कि कौन सा स्टूडेंट है जो हिस्ट्री के लिए प्रिपेयर कर रहा है, ज्यादा से ज्यादा मैं उसके लिए काम कर सकूं। थैंक यू सो मच आपके साथ यहाँ पे क्लासेस लेने के लिए, और बस कंटिन्यू रहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस। बाय बाय एंड टेक केयर।